ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादिभाषादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे श्री ईशोपनिषद मंत्र क्रमांक 14। आप भक्त लोग माइक ऑन करके साथ में मंत्र दोहरा सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। संभूतिम च विनाशम च संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः यस्तद्वेदो विनाशेन मृत्युतीर्त्वा विनाशेन विनाशेन मृत्युर्जित्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। सम्भूतामृतमश्नुते सम्भूतिं च विनाशं च सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युतीर्त्वा विनाशेन मृत्युर्जित्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। सम्भूतामृतमश्नुते। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थाई देवताओं, मनुष्य तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भलीभांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन भोगता है। तो हम तात्पर्य में आगे बढ़ते हैं। हम ये पढ़ रहे थे भगवत गीता। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। किसकी पुष्टि? कि इस पराशक्ति से भगवान का शाश्वत या अमर निवास बना है। आध्यात्मिक जगत के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो वही प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में हुई है। परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। सारे भौतिक लोक, ऊर्ध्व, अधः तथा मध्य लोक, जिनमें सूर्य चंद्र तथा शुक्र सम्मिलित हैं, ब्रह्मांड भर में बिखरे हुए हैं, ये सारे लोग ब्रह्मा के जीवन काल तक ही रहते हैं। लेकिन कुछ अधोलोक तो ब्रह्मा के एक दिन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं और दूसरे दिन पुनः उत्पन्न होते हैं। ऊर्ध्व लोकों में समय की गणना भिन्न रीति से होती है। अनेक उच्चतर लोकों में हमारा एक वर्ष एक दिन तथा एक रात्रि अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। इन लोकों की काल माप के अनुसार पृथ्वी के चारों युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, चार युग केवल 12,000 वर्ष तक रहते हैं। यदि इस काल को 1,000 से गुना किया जाए तो ये ब्रह्मा का एक दिन के तुल्य होगा।
और ब्रह्मा की एक रात भी इतनी ही होती है। ऐसे दिन रात मिलकर मास तथा वर्ष की सृष्टि करते हैं, और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहता है। ब्रह्मा के जीवन का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि विनष्ट हो जाती है। तो ये गणना यहाँ पे दी गई है कि हमारी, यदि हम समझे कि किस प्रकार जो समय है वो रिलेटिव है, यहाँ का समय और वहां के समय में कितना अंतर है, तो समझाने के लिए गणना यहाँ पे रूपा जी समझा रहे हैं। वे जीव जो सूर्य तथा चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में वास करते हैं, तथा वे जो मृत्यु लोक में, जिसमें ये पृथ्वी तथा नीचे के अनेक लोक सम्मिलित हैं, वास करते हैं, सभी ब्रह्मा की रात्रि के समय प्रलय के सागर में डूब जाते हैं। इस काल में कोई भी जीव या योनि जीवित नहीं रहती, यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से ये बने रहते हैं। ये अप्रकट अवस्था अव्यक्त कहलाती है। पुनः जब ब्रह्मा जी की आयु के अंत में सारा ब्रह्मांड नष्ट होता है, तो एक अन्य अव्यक्त अवस्था आती है। किंतु इन दो अव्यक्त अवस्थाओं से परे एक और अव्यक्त अवस्था है, आध्यात्मिक आकाश या प्रकृति। इस आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं और वे शाश्वत हैं, जबकि इस भौतिक ब्रह्मांड के सारे लोक ब्रह्मा के जीवन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं। सारे ब्रह्माओं के अधिकार में अनेक भौतिक ब्रह्मांड हैं। प्रत्येक ब्रह्मा के क्षेत्राधिकार में एक और विभिन्न ब्रह्मांडों के अधीन जितना दृश्य जगत है, वह परमेश्वर की मात्र 1/4 शक्ति का प्रदर्शन है, एक पाद विभूति का। यह पराशक्ति आध्यात्मिक प्रकृति ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जो त्रिपाद विभूति भगवान की शक्ति का 3/4 भाग कहलाती है, यह परा प्रकृति है। तो जब प्रलय आती है, विशेषकर जब ब्रह्मा जी का रात होता है, तो जब प्रलय आती है, तो उसमें पृथ्वी लोक और जो नीचे के लोग हैं, अतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये सब जो नीचे के लोग हैं, तो ये सब डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी का स्तर है, जल का स्तर है सागर का, वो बढ़ जाता है। कौन सा सागर? जो गर्भोदक सागर है, उसका स्तर बढ़ जाता है, और सब जो है लोक है उसमें डूब जाते हैं। तो जब लोक डूब गए, तो जो जीव है ये कहाँ रहते हैं? ये अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। ऐसे कि नहीं उनकी मृत्यु हो गई, ये सब क्या है? अप्रकट अवस्था, यानी कि अव्यक्त कहलाती है। तो अप्रकट है पर प्रकट नहीं है, सामने नहीं दिख रहे, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये बने रहते हैं। अभी जब ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो गई, तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, फिर पूरे ब्रह्मांड में प्रलय। तो फिर भी जो जीव है वो नष्ट नहीं होते, फिर भी वो अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। और ये जो दोनों अव्यक्त अवस्था, इससे परे भी एक अव्यक्त अवस्था है, वो क्या है? आध्यात्मिक आकाश या प्रकृति। अव्यक्त मतलब क्या? अव्यक्त मतलब जो अभी व्यक्त नहीं हो रही है, जो अभी दिख नहीं रही है। केवल इसलिए क्योंकि वस्तु दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है, केवल हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। अभी जैसे सूर्य है, सूर्य अभी है या नहीं है? सूर्य अभी भी है, पर अव्यक्त अवस्था में है, कि अभी हमारे आंखों के सामने व्यक्त नहीं है। अन्यथा यदि पृथ्वी के हम दूसरी तरफ जाएंगे, तो वहां सूर्य अभिव्यक्त है। और जो इन दोनों अव्यक्त अवस्था से परे जो आध्यात्मिक जगत है, जो 3/4 भाग है पूरी भगवान की सृष्टि का, और जो भौतिक जगत है वो 1/4 भाग है। तो भौतिक जगत यानी कि अपराशक्ति, एक पाद विभूति भी हम कह सकते हैं। तो जो भौतिक जगत है वो 1/4 है क्रिएशन का, और आध्यात्मिक जगत कितना है? 3/4। तो ये है अपराशक्ति, और जो परा प्रकृति है वो है 3/4, 3/4 हिस्सा। तो ये जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, जो आध्यात्मिक जगत है, ये ब्रह्मा की, जो ब्रह्मा जी का जो ये है अधिकार क्षेत्र, उससे परे है। हाँ, ये 1/4 हिस्सा भौतिक जगत, ये ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर इसमें भी अलग अलग ब्रह्म है, तो हर एक ब्रह्मा का एक अपना अधिकार क्षेत्र है, जो कि भौतिक जगत में ही है। और जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, वो ब्रह्मा जी के अधिकार क्षेत्र के परे है। वो त्रिपाद विभूति है, परा प्रकृति। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि आध्यात्मिक प्रकृति के निवास करने वाले अधिष्ठाता परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसे कि भगवत गीता में 8वें अध्याय के 22 श्लोक में पुष्टि की गई है, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भक्त्या तु माम अनन्य शक्या, ज्ञान योग या कर्म की विधियों द्वारा नहीं।
कर्मी लोग स्वर्ग लोकों तक, जिनमें सूर्य तथा चंद्र सम्मिलित हैं, उठ सकते हैं। ज्ञानी तथा योगी इससे भी उच्च लोक यथा महर लोक, तपोलोक तथा ब्रह्म लोक तक पहुंच सकते हैं। किंतु भक्ति द्वारा जब वे और अधिक योग्य हो जाते हैं तो उन्हें अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक प्रकृति में या तो आध्यात्मिक आकाश के प्रदीप विश्व परिवेश में, ब्रह्म या वैकुंठ लोकों में प्रवेश करने दिया जाता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि भक्ति में प्रशिक्षित हुए बिना किसी को भी वैकुंठ लोकों में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। तो सबकी अपनी अपनी कैटेगरी प्रभुपाद जी ने यहाँ बता दी कि कर्मी लोग हैं वो कहाँ तक जा पाएंगे, स्वर्ग लोकों तक, जैसे कि जिसमें सूर्य लोक आ गया, चंद्र लोक आ गया। ज्ञानी और योगी हैं वो कहाँ तक जा पाएंगे, महर लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, मैक्स टू मैक्स सदा। परंतु भगवान का जो धाम है वो भक्ति के द्वारा ही वहां पहुंचा जा सकता है। वो भी कैसी भक्ति, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे अनन्य भक्ति, यहाँ पे लिखा है केवल अनन्य भक्ति द्वारा। किंतु भक्ति द्वारा जब वे और अधिक योग्य हो जाते हैं तो उन्हें अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक प्रकृति में या तो आध्यात्मिक आकाश में प्रदीप्त विश्व परिवेश में यानी ब्रह्म या फिर वैकुंठ लोकों में प्रवेश करने दिया जाता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि भक्ति में प्रशिक्षित हुए बिना किसी को भी वैकुंठ लोकों में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो ही एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं। भौतिक लोकों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं और यही भव रोग है। तो ये भव रोग की परिभाषा यहाँ पे मिल गई। क्या है भव रोग? कि ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सारे प्राणी क्या करना चाहते हैं, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं और इसे कहा गया है भव रोग। जब तक ये भव रोग रहता है, किसको रहता है, ये हम सब की बात हो रही है कि हमें भव रोग हो गया है बीमारी अवस्था में। जब तक ये भव रोग रहता है तब तक प्रत्येक जीव को शरीर परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब ये लक्षण भव रोग के, चाहे वह मनुष्य का रूप प्राप्त करे या देवता अथवा पशु का, उसे दो प्रलयों, ब्रह्मा की रात्रि की प्रलय तथा ब्रह्मा के जीवन के अंत की प्रलय के बीच केवल अव्यक्त अवस्था सहन करनी पड़ती है। वो ऐसी अवस्था है जहां पे हमको कोई शरीर नहीं होता। यदि हम जन्म तथा मृत्यु के बारंबार के चक्र को समाप्त करना चाहते हैं तथा साथ ही साथ बुढ़ापे तथा रोग को भी दूर करना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक लोकों में प्रविष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। जहां हम भगवान कृष्ण या उनके स्वांश विस्तारों अर्थात नारायण रूपों की संगति में नित्य रह सकते हैं। भगवान कृष्ण या उनके पूर्णांश इन असंख्य लोकों में से प्रत्येक में प्रभुत्व बनाए हुए हैं, जो एक तथ्य है जिसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में होती है। एको वशी सर्वज्ञ कृष्ण ईद्य एकोपि सन बहुधा यो अवभाति। गोपाल तापने उपनिषद 1.3.21। कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता। यह तो बद्ध जीव है जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है और उल्टे प्रकृति के नियमों को तथा बारंबार जन्म मृत्यु के कष्टों को भोगता है। देखो प्रयास क्या हो रहा है, प्रयास ये हो रहा है कि भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा है कौन, जीव यानी कि हम लोग। पर होता क्या वास्तविकता में, उल्टे प्रकृति के नियमों को तथा बारंबार जन्म मृत्यु के कष्टों को भोगना पड़ता है। कि हम नियंत्रण का करने का प्रयास करते हैं पर उल्टा प्रकृति हमें नियंत्रण में रखती है। भगवान यहाँ पर धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आते हैं और मूल सिद्धांत तो ये है कि उनकी शरण में जाने के लिए मनोभाव को विकसित करना होता है। भगवत गीता में 18 अध्याय में 66 के श्लोक में नंबर में कहा गया है, भगवान का यही अंतिम आदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अन्य सभी धर्मों को त्याग कर मात्र मेरी शरण में आओ। लेकिन मूर्खों ने इस मूल शिक्षा की गलत व्याख्या करके जनता को विभिन्न प्रकार से पथ भ्रष्ट किया है
लोगों को अस्पताल खोलने के लिए तो प्रेरित किया गया है, किंतु भक्ति द्वारा वैकुंठ जाने के लिए अपने आप को शिक्षित करने के लिए नहीं बताया गया। उन्हें अस्थायी राहत कार्य में ही रुचि लेने की शिक्षा दी गई है, जिससे जीव को कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। ये प्रकृति की विनाशकारी शक्ति को वश में करने के लिए अनेक प्रकार की सार्वजनिक तथा अर्ध सरकारी संस्था चलाते हैं, लेकिन वे दुर्जय प्रकृति को शांत करना नहीं जानते। तो हमारी ये जो बद्धावस्था में प्रकृति पे हम प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, हम चीजों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, हम सब कुछ चाहते हैं कि जैसा हम चाहें वैसा हो। उदाहरण के लिए आज का जो समय है, हम क्या चाहते हैं, सब कुछ हमारे रिमोट कंट्रोल पे होता है। टीवी कैसे चलाते हैं हम? रिमोट से। मोबाइल अपने आप में एक रिमोट है, बटन दबाया, टच किया, काम हो जाता है। गाड़ी रिमोट से चलती है, रिमोट से खुलती तो है एटलीस्ट। सब कुछ रिमोट कंट्रोल हो गया आजकल। फोन पे टच किया, खाना घर पे आ जाता है। फोन पे टच किया, सामान घर पे आ जाता है। सब रिमोट के बटन पे सब चल रहा है कि हम, ऐसा लगता है नियंत्रक हैं, हम नियंत्रण कर रहे हैं हर चीजों को। तो ये बद्धावस्था में ऐसी हमारी क्या क्या स्वभाव है, ऐसी हमारी आदत है, और प्रकृति में वैसा सहूलियत भी मिल रहा है अभी, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है। तो हमें लगता है हम ही यहाँ के बॉस हैं। पर तो हम भूल जाते हैं कि बेशक हमको लग रहा है हम बॉस हैं, हम प्रकृति को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, प्रकृति की मदद से हर चीजों को, हर व्यक्ति को हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वस्तु कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। और प्रकृति हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, जन्म मृत्यु के कष्टों को भोगते हुए। कि जन्म, या तो जन्म कराएगी या मृत्यु कराएगी। मतलब जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी। तो ये दिखाने के लिए कि नहीं, हम कंट्रोल नहीं, प्रकृति हमें कंट्रोल में रख रही है। कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे, या फिर बूढ़ा तो छोड़ो, बीमार भी हो जाएंगे, एक मच्छर भी काट ले तो ऐसी हालत हो जाती है, व्यक्ति बिस्तर से नहीं उठता। क्या कंट्रोल करेंगे उस अवस्था में? तो भगवान इस धरातल में वापस आते हैं, बार बार आते हैं, किस लिए? जीव पे कृपा करके, कि धर्म की पुनः स्थापना हो। जो वृद्धावस्था में जीव परेशान है, उसे वापस अपने धाम में लेके आया जाए। धर्म के स्थापना को, धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित कर किया जाए। और पूरा गीता पढ़ने के बाद भगवान अंतिम जो उपदेश देते हैं वो क्या है? कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का त्याग करके मुझ अकेले की शरण में आओ, मात्र मेरी शरण में आओ। अभी इस जब लिखा है सर्व धर्मान परित्यज्य, तो मतलब कौन से धर्म? तो ऐसे बहुत सारे धर्म है, केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। धर्म मतलब कि बहुत सारे धर्म जो हमने अपने आप ही बना लिए। कि हम सोच लेते नहीं, यही मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं ये हूँ। अपनी एक, पहले तो अपनी एक परिभाषा बना लेते हैं, मैं मतलब ये मेरा अस्तित्व है, जिसे हम मिथ्या अहंकार कह सकते हैं। और फिर उसके से संबंधित मेरे बहुत सारे धर्म हैं। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे सब मनोकल्पित धर्मों को त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तुम मूर्खों ने तो इसको भी, इसकी भी व्याख्या करके लोगों को भ्रष्ट कर दिया, गलत व्याख्या करके। कि क्या गलत व्याख्या? लोगों को अस्पताल खोलने के लिए प्रेरित किया गया है, या फिर अस्थायी राहत कार्य? अस्थायी राहत कार्य मतलब परोपकार के कार्य, कि गरीबों में कपड़ा बांटना, उनको भोजन देना। राहत कार्य तो हैं कि उनको लाभ होता है, गरीबों को राहत मिलती है। पर राहत कार्य कैसे है? ये अस्थायी, टिकते नहीं। परंतु जो भगवान के वैकुंठ धाम में जाने के बारे में नहीं बताया गया, वास्तविक सुख कैसे मिलेगा उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही, तो जब तक ये नहीं हो रहा तब तक क्या है? कि मनोकल्पित धर्म। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये प्रकृति की विनाशकारी शक्ति को वश में करने के लिए अनेक प्रकार की सार्वजनिक तथा सरकारी संस्था चलाते हैं, लेकिन वे दुर्जय प्रकृति को शांत करना नहीं जानते। मतलब बहुत सारे, क्या कह सकते हैं हम उसे, हाँ संस्था भी सही सही शब्द है।
और बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ है, किस लिए? समाज सुधार करने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए। हमें इस समाज को बचाना है, हमें प्रकृति को बचाना है, हमें जमीन को बचाना है, हमें नदियों को बचाना है, हमें वनों को बचाना है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पर रूपा जी जो कह रहे हैं कि केवल क्या है ये प्रयास, ये केवल अस्थाई राहत कार्य है। क्योंकि ना ये संस्था चलाने वाले हमेशा के लिए रहने वाले हैं, और ना संस्था के लोग हमेशा रहने वाले हैं, और जिनको राहत कार्य दिया जाने वाला है वो ना हमेशा यहाँ रहने वाले, वो जो जो राहत है वो भी ना हमेशा के लिए रहने वाली। तो इसीलिए इतना भी राहत कार्य करा ले चला ले, वे दुर्जय प्रकृति को शांत करना नहीं जानते। दुर्जय मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता प्रकृति को। अनेक लोगों को भगवत गीता का महान पंडित प्रचारित किया जाता है, लेकिन वे गीता के उस संदेश पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे भौतिक प्रकृति को शांत किया जा सकता है। शक्तिशाली प्रकृति को भगवत चेतना जागृत करके ही शांत किया जा सकता है, जैसा कि भगवत गीता में 7वें अध्याय के 14 नंबर के श्लोक में बताया गया है। देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति को पार कर पाना बहुत मुश्किल है, दुरत्य है ये। और कौन व्यक्ति पार कर सकता है? जो मेरी शरण में आ गया, वो इसे बहुत आसानी से पार कर जाएगा। माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इस मंत्र द्वारा श्री ईशोपनिषद सिखाता है कि मनुष्य को संभूति यानी कि परम पुरुष भगवान तथा विनाश यानी क्षणिक भौतिक प्राकट्य दोनों को ही साथ साथ भली भांति जानना चाहिए। केवल भौतिक सृष्टि को जानकर कोई किसी को नहीं बचा सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रतिक्षण विनाशशील सॉरी क्योंकि प्रकृति में प्रतिक्षण विनाश लीला चलती रहती है। अन्य हनि भूता अन्य सॉरी हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। ना ही अस्पताल खोलकर किसी को इस विनाश लीला से बचाया जा सकता है। ये महाभारत का श्लोक है, जहाँ पे यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं यानी यानी भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यतः। कि संसार में हर क्षण हर समय कोई ना कोई व्यक्ति यम आलय यम के घर पे जा रहा है, गच्छन्ति जा रहा है, सब भूत जा रहे हैं, सब जीवात्मा जा रहे हैं। फिर भी शेष स्थावरम जो बच गए हैं, शेष स्थावर वो हमेशा के लिए यहीं पे रहना चाहते हैं। शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य क्या? कितने भी अस्पताल खोल ले हम इस विनाश लीला से हम जीवों को नहीं बचा सकते। जैसे भी हम देख रहे हैं बरसात का समय, बाढ़ आ रही है, जल का स्तर बढ़ रहा है, या केवल बरसात का समय ना भी हो, हर समय हर जगह कहीं ना कुछ विनाश लीला चल रही है प्रकृति में। हर कोई यम के घर जा रहा है। केवल आनंद तथा सतर्कता पूर्ण शाश्वत जीवन में पूर्ण ज्ञान से किसी को बचाया जा सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। केवल आनंद तथा सतर्कता पूर्ण शाश्वत जीवन के पूर्ण ज्ञान से किसी को बचाया जा सकता है। संपूर्ण वैदिक योजना मनुष्यों को शाश्वत जीवन की उपलब्धि की इस कला में शिक्षित बनाना है। लोग प्राय इंद्रिय तृप्ति पर आधारित क्षणिक आकर्षक वस्तुओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली सेवा पथभ्रष्ट करने वाली तथा नीचे गिराने वाली। इसे हम फिर से पढ़ेंगे। रूपा जी कह रहे हैं लोग प्राय इंद्रिय तृप्ति पर आधारित क्षणिक आकर्षक वस्तुओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होते हैं, वह कैसी है? क्षणिक आकर्षक वस्तुएं। क्षणिक मतलब केवल जो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए कह लो, ऐसी वस्तु द्वारा भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली सेवा पथ भ्रष्ट करने वाली तथा नीचे गिराने वाली। सुख कैसा है? क्षणिक है, पर उसका नुकसान पथ भ्रष्ट कर देता है और नीचे गिरा देता है। अतएव हमें अपने आप को तथा अपने संगी को
सही ढंग से बचाना चाहिए, अपने आप को भी और हमारे जो साथ में है उसे भी, विशेषकर जो हम पे आश्रित है। सत्य को चाहने या ना चाहने का प्रश्न नहीं है, वह तो है ही। यदि हम बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो अनिवार्यता का विषय है। ये अंतिम लाइनें बहुत अच्छी लगी प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी कह रहे सत्य को चाहने या ना चाहने का प्रश्न नहीं है, वो तो है ही। जैसे इंग्लिश में कहावत है, एज श्योर एज डेथ, कि हम चाहे या ना चाहे, मृत्यु आए ना आए या ना आए, वो आने ही वाली है। और यदि हम बार बार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो अनिवार्यता का विषय है, करे ना करे। और कलयुग में कितना सरल उपाय दे दिए चैतन्य महाप्रभु ने। हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम लोग इसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मंत्र कितना लंबा है, थोड़ा छोटा नहीं हो सकता क्या? चैतन्य महाप्रभु ने इतना बड़ा मंत्र क्यों ढूंढा, क्यों इतना बड़ा मंत्र दिया? थोड़ा छोटा दे देते, जल्दी हो जाता। कितना लंबा मंत्र है, 16 अक्षर का, कितना बड़ा बोलना पड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब जाके एक महामंत्र खत्म होता है। वो छोटा तो जल्दी हो जाता था नहीं, पर ये भी बहुत प्रभावशाली है, शक्तिशाली। हम भगवान का नामों का उच्चारण कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति किए बिना, भगवान के आश्रय लिए बिना अन्य कोई उपाय नहीं है। हमें अपना जो हमारा स्वभाव है बद्धावस्था में, कौन सा स्वभाव कि हम नियंत्रक बनना चाहते हैं, चीजों को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, इस भाव को त्यागना होगा। और कृष्ण के आश्रय में जाना होगा, सब धर्मों को त्याग के केवल कृष्ण के आश्रय में। भगवान कहते माम एकम, केवल कृष्ण के आश्रय। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम यहाँ रुकते हैं। यदि आप में से किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, और यदि प्रश्न नहीं है, आप कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो कि आज का सारांश क्या पढ़ा हमने, क्या समझा आपने, कुछ याद है तो आप कह सकते हो माइक ऑन करके। ये पुस्तकां हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। आज जो है तो हर एक भौतिक आदमी, भौतिक प्रकृति में रहने वाला व्यक्ति प्रभु जी अपना, आपके ना, सॉरी, आपके कमरे में दो जूम है, उसमें से एक को बंद करोगे तो फिर मुझे आवाज अच्छे से आएगा। ठीक है, हरि हरि बोल हरि बोल। ठीक है, क्या कुछ ऐसा नहीं है, दूसरे से लिया तो चलता है। क्या लगा बोल, कर दिया मिसेस ने बंद अभी। जी ठीक अभी है, बोली बोली। तो जो है तो प्रकृति का जो नियम है, जो उसमें अपन हर व्यक्ति जो है प्रकृति के नियम से चलना चाहिए, इसका सही मतितार्थ है। भौतिक प्रकृति है वो नियंत्रण में लाती है, लेकिन भौतिक प्रकृति का अधिपति बनने का हर व्यक्ति का प्रयास रहता है, जो झूठा है, और उसमें जन्म जन्मांतर के चक्कर में वो अटक जाता है। इसके अलावा जो है मृत्यु तो अटल है, सब हम जो है तो यमराज की गिराई की है, कैसे